तो हमने देखा था कि सर्च फंक्शन बनाना है। सर्च फंक्शन कैसे बनाया था, हमने उसका लॉजिक देखा था। और सर्च फंक्शन हमें रिटर्न करता है कि हमारे सर्कुलर लिंक लिस्ट में वो वेरिएबल है या नहीं। अब हमने सर्च फंक्शन इसलिए भी बनाया कि हमें अगर किसी एलिमेंट के बाद में कोई वैल्यू ऐड करनी हो तो उस वक्त हमें पहले तो ये चाहिए कि वो एलिमेंट है कहाँ पर। तो वो नोड फाइंड करने के लिए हमने सर्च फंक्शन बनाया था। तो हमें वो एक नोड रिटर्न करता था टेम्प नाम का, तो हमने यहाँ पे भी टेम्प ही रखा है। और डेटा चाहिए रहेगा सर्च फंक्शन बनाने के लिए, ऐड आफ्टर फंक्शन बनाने के लिए। अब ऐड आफ्टर फंक्शन में भी हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो जाहिर सी बात है ऐड आफ्टर तो रन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि एलिमेंट ही नहीं मिलेगा उसे, तो ऐड आफ्टर कैसे होगा। तो अगर एम्प्टी है तो हम उस केस में ऐड आफ्टर रन नहीं करेंगे और हम कह देंगे कि रिटर्न कर दो भाई नन, यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, वैसे आप चाहो तो इस केस में भी एक अल्टरनेट वे दे सकते हो कि ऐड आफ्टर में आप कर दो सेल्फ डॉट ऐड टू एम्प्टी, पर फिर ये ऐड आफ्टर फंक्शन का कोई काम ही नहीं रहा। इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इसे नन रखना बेहतर रहेगा। पर फॉर द टाइमिंग हम ऐसा सपोज करते हैं कि अगर वो ऐड आफ्टर बोल रहा है तो यहाँ पे तो कोई वेरिएबल ही पास नहीं कर पाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं, आप डेटा ही नहीं दे पाओगे। इसलिए हम मतलब जो आइटम फाइंड करने वाला है या नोड है वो ही नहीं दे पाओगे आप। इसलिए यानी उस टाइम पे हमारा जो वो है वो नन रहेगा, टेम्प इक्वल टू नन रहेगा। तो फिलहाल के लिए हम नॉर्मल ही करते हैं क्योंकि मुझे आपको एडाप्टर फंक्शन दिखाना है। तो ये सेल्फ डॉट इज एम्प्टी है तो हम रिटर्न करवा देंगे नन को, यानी आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी और आप कह रहे हैं कि किसी एलिमेंट के बाद एंटर करो नए नोड को, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब एल्स केस में आते हैं, अब नया नोड एंटर करना है तो हमें पहले नए नोड को बनाना पड़ेगा। तो नए नोड को बनाते हैं विथ यूजिंग क्लास नोड, इनहेरिट कर रहा होगा और ये डेटा लेगा। और न्यू नोड के नेक्स्ट में हम चाहेंगे कि हमारे पास जो नोड है जिसके बाद हमें ऐड करना है, न्यू नोड के नेक्स्ट में हम चाहेंगे कि उस नोड के नेक्स्ट वाला एड्रेस आ जाए, यानी कि जो जिसके बाद हमें ऐड करना था नए नोड को उसके पास उसके बाद में भी तो कोई एक नोड कनेक्टेड होगा, यानी उसके नेक्स्ट में टेम्प के नेक्स्ट में उसके आगे वाले नोड का एक एड्रेस होगा। तो हम चाह रहे कि वो एड्रेस हमारे न्यू नोड के नेक्स्ट में स्टोर हो जाए। इसके बाद में हम ये करेंगे कि अब ये वाली बात तो हो गई, लेकिन हमें नया नोड अभी तक प्रॉपर्ली लिंक तो हमने किया नहीं है, तो उसे लिंक करना पड़ेगा। तो उसे लिंक कैसे करेंगे। अब ये बात तो हो गई कि हमने न्यू नोड के नेक्स्ट में टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दिया, पर क्या इससे काम चल जाएगा, तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि टेम्प के नेक्स्ट में अभी तक न्यू नोड तो आया ही नहीं, तो हमें टेम्प के नेक्स्ट में भी हमें न्यू नोड देना पड़ेगा। यानी ये हो गया कि हमने पहले नया नोड बनाया, फिर नए नोड के नेक्स्ट में हमने टेम्प के आगे वाला नेक्स्ट जो था नोड उसका एड्रेस हमने न्यू नोड के नेक्स्ट में दे दिया। अब जो टेम्प है यानी इसके बाद नया नोड आने वाला है, तो हमें टेम्प डॉट नेक्स्ट में नए नोड का एड्रेस भी देना पड़ेगा, यानी न्यू नोड देना पड़ेगा। इसके बाद में हमारा काम खत्म, तो हम रिटर्न सेल्फ डॉट लास्ट कर सकते हैं। अब लेट्स सी क्या ये काम करता है। तो इस बार हम डायरेक्टली लास्ट इक्वल टू cll डॉट एड आफ्टर करेंगे और इसमें हम cll डॉट सर्च को कॉल करेंगे और मैं चाहूँगा कि 20 के बाद में ये ऐड करे और क्या वैल्यू ऐड करे, तो 25 को ऐड करे। लेट्स सी ये वर्क करता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली हमने 20 के जस्ट बाद में 25 को ऐड कर दिया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।